वो फैक्ट तुम खुद भी पढ़ सकते हो ना, कि जरूरी है कि कोई सामने वाला पढ़ के समझाए। इसमें समय ज़्यादा नहीं लगता है, क्वेश्चंस में पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, चैप्टर में पॉइंट्स दिए गए हैं। चलिए इतने 15-20 पन्ने कैसे करने हैं, ऐसे लाइन बाय लाइन कौन पढ़ेगा, वही चीज तुम्हारे लिए पॉइंट्स में जो है वो अरेंज की गई है क्वेश्चंस के अंदर। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग, आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो बेसिकली यार आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस की, क्योंकि यार एक चीज तो है कि मतलब इतने सारे सब्जेक्ट्स के साथ में सोशल साइंस को मैनेज कैसे करना है, ये एक कंसर्न होता है हमारे दिमाग के अंदर। आज ये जो वीडियो है ये सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एड्रेस करने के लिए नहीं है, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन है, क्योंकि तुमको पता है कि हर वीडियो के साथ में किसी ना किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन जो है वो आ रहा होता है। आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस की और इसको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि आखिरी के इन 20-25 दिनों के अंदर तुम्हारा दिमाग ना तरीके के डायरेक्शन में सोचेगा, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, बट एक्चुअली जब हम शाम को बैठ के देखते हैं कि कितना सिलेबस हो चुका है तो नहीं हुआ कुछ भी, ऐसा फील होता है हमको। और फिर वही चीज भैया सोशल साइंस टॉप है। आज हम बात करने वाले हैं कैसे सोशल साइंस को डील करना है एंड कैसे जो कुछ मिथ्स तुमने अपने दिमाग के अंदर जो है वो बना रखे हैं वो इस वीडियो के अंदर बर्स्ट होने वाले हैं। और बेसिकली सिर्फ इतना ही नहीं यार, तो जो मेंटली तुमने इतना प्रेशर बना रखा है ना, उसको थोड़ा सा आज हम लोग कम कर लेते हैं, ठीक है। आज हम लोग यार हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी इन सब की इंडिविजुअली बात करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जो लाल बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ साथ साइड में एक बेल आइकन है, अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो जितने भी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। खैर तुमको पता ही है ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला मिथ कि भैया मैं सोशल साइंस में फेल हो जाऊंगा। देखो यार मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो तुमको डर है ना वो मुझे पता है क्या डर है, भैया हिस्ट्री और ज्योग्राफी का डर है ना। देखो यार हिस्ट्री का डर इसका ये मतलब नहीं होता, ध्यान से मेरी बात को सुनना, हिस्ट्री का डर है इसका ये मतलब नहीं होता कि सोशल साइंस में नंबर कम आएंगे, ठीक है। हिस्ट्री का डर है इसका ये मतलब नहीं होता है कि सोशल साइंस में नंबर कम आएंगे। बेसिकली अगर तुम थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचते हो, हाँ बेसिकली प्रैक्टिकली अगर तुम सोचते हो तो यहाँ पर यार हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स 20, 20, 20 और 20, बहुत बढ़िया। तुमको डर किस चीज का लगता है? हिस्ट्री और ज्योग्राफी का? हिस्ट्री और ज्योग्राफी का डर लगता है ना। ध्यान से देखो जरा, अगर तुम हिस्ट्री और ज्योग्राफी को हटा दो अभी फिलहाल के लिए, सोचो ही मत उसके बारे में, अगर तुम ये सोचते हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो सिविक्स और इकोनॉमिक्स ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें तुम पूरा स्कोर कर सकते हो आसानी से, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं, बहुत ही छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, इजी चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो जिसके भी दिमाग में ये थॉट आया था पहली बारी में कि भैया मैं फेल हो जाऊंगा, वो एक गलत थॉट है, मॉरली भी और प्रैक्टिकली भी। प्रैक्टिकली तुम खुद ही देख लो है? लेकिन बात 40 नंबर की थोड़ी, हमको तो यार ऑफ कोर्स आखिरी का समय तो और जोर से फाइट मारनी है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट को किस तरीके की ट्रीटमेंट चाहिए जिससे कि वो सब्जेक्ट तुम्हारा तगड़ा हो पाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये तुम्हारे कुछ टॉपिक्स हैं, है ना, मतलब तुम्हारा सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी इसमें पूरा समअप हो जाता है। सबसे ऊपर है तुम्हारा सिविक्स, फिर है इकोनॉमिक्स, फिर है ज्योग्राफी, फिर है हिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पर मजे वाली बात ये है कि इकोनॉमिक्स जो है ये रहा, इट इज एक्सट्रीमली इजी, बहुत आसान है, ठीक है, ग्रेट। सिविक्स वेरी इजी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये तुम्हारा फेडरलिज्म, इतने आसान चैप्टर्स है कि तुम इनको यूं खत्म कर सकते हो, क्योंकि सारे चैप्टर्स ना इंटर रिलेटेड है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। मैं अभी एक एक करके आऊंगा, हर एक सब्जेक्ट पर आऊंगा, बट पहले देख लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। नीचे आओ, ज्योग्राफी में मानता हूँ हाँ थोड़ा सा मॉडरेट है, यहाँ पर बहुत डेटा याद करना पड़ता है। और उसके बाद में हिस्ट्री, हाँ डिफिकल्ट है, टफ लगता है भैया, टफ लगता है, इसमें दिक्कत आती है। अब यहाँ पर यार टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि हम जो भी डिस्कस करेंगे ना, इस सब के बाद में प्लीज अपने एग्जाम के समय में सैंपल पेपर लगा लेना, क्योंकि कुछ नहीं तो तुमको सैंपल पेपर से तो एक बहुत ही सही आइडिया लग जाता है कि पेपर किस तरीके का आता है। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि जब तुम एग्जाम लिखने जाओगे, क्या तुम ये चाहते हो कि जो तुमने वहां पर क्वेश्चन देखा या फिर जो पैटर्न वहां पर देख रहे हो वो जिंदगी में पहली बार देख रहे हो? नहीं ना। तो भाई साहब कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ सोशली नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, एटलीस्ट तुम सैंपल पेपर लगा लेना, ठीक है, ताकि आइडिया लग जाए कि पेपर का पैटर्न ऐसा होता है, ताकि एग्जाम में वो पहली बार ऐसा नहीं लगे कि वो पेपर पहली बार देख रहे हो। अब सैंपल पेपर में जैसे कि हमने बात की, तुम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, सोशल साइंस के अंदर भी तुम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमने ओसवाल की बात की थी, तुम ओसवाल भी इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। बट यस, अगर सैंपल पेपर लगाने का सोचा है
कि भैया लगाना है तो वो लगा ही लेना, ठीक है। उसमें बिल्कुल ऐसा आलस मत करना कि नहीं यार पेपर में जाकर देख लेंगे, नहीं। अब जो तुम्हारे मैथ्स होते हैं ना यार, ट्राई ये करना है कि मैथ्स तुम थोड़ा सा ऐसे समय पर करो जब तुमको लगता है कि नहीं ये याद रहेगा, और वो होता है एग्जाम का समय, ठीक है। अभी तुम पूरा अपना सिलेबस छान मार लो, खत्म कर दो, बिल्कुल ऐसा निपटा दो। आखिरी के टाइम पर मैथ थोड़े से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि यार आज से अगर मैथ करके जाओगे तो कहीं ना कहीं तुमको भी पता है कि वो चीज़ याद नहीं रहती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मैप तुम अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। आई गेस एक बुक भी आती है अरिहंत की, वो मैप की स्किल वर्क करके कुछ तो भी बुक आती है, ठीक है। तुम वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, तुमको जो बुक चाहिए तुम इस्तेमाल कर सकते हो। एट द एंड पॉइंट यही है कि हमको प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस हम एग्जाम के टाइम पे करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। ऑल राइट, तो अभी शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के साथ में। देखो एक चीज़ तुमको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, हर एक सब्जेक्ट में तुम्हारे जो 5 नंबर के सवाल होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि ये जो 5 नंबर के सवाल होते हैं ना, ये एक्चुअली तुमको एक ब्रीफ आइडिया देते हैं कि यार 5 मतलब सीधी सी बात यह है कि 5 नंबर में से तुम्हारे 3 नंबर के कहीं ना कहीं सवाल बन रहे होते हैं, और उसी में से कहीं ना कहीं तुम्हारे 1 नंबर के सवाल बन रहे होते हैं। तो 5 नंबर का सवाल करना मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक करना होता है, ठीक है। उससे तुम किसी से भी ये चीज़ पूछोगे, अपने सीनियर से पूछोगे, तुमको भी वही चीज़ देखने को मिलेगी कि 5 नंबर के क्वेश्चन कभी भी स्किप नहीं करते, ठीक है। भले ही वो पढ़ते समय हो या फिर लिखते समय हो, उनको स्किप नहीं करते, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर यार सीधी सी बात है कि अभी आखिरी का समय हमारे पास बचा हुआ है, तो सिर्फ सोशल साइंस तो नहीं है करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें है ना। अब यहाँ पर जब मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ तो लेट अस स्टार्ट विथ हिस्ट्री फर्स्ट। हिस्ट्री को डील कैसे करना है, टैकल कैसे करना है। अब देखो सीधी सी बात, 2 टाइप के बच्चे हो सकते हैं। या तो भैया मेरा पूरा कोर्स हो चुका है, मुझे रिवीजन करना है, या फिर भैया मेरा कुछ भी नहीं हुआ, अभी शुरुआत करनी है, या फिर थोड़ा थोड़ा हो चुका है। देखो बात करते हैं, याद नहीं आ रहा है ना, ग्रेट। यहाँ पर यार हिस्ट्री में तुम लोगों के लिए नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप दोनों ही यहाँ पर जो आपके टॉपिक्स हैं, इन दोनों के लिए जो 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो छाटे गए हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके के सवाल हैं जहाँ पर सारे के सारे बड़े वाले सवाल हैं, 5-5 नंबर टाइप के सवाल तुमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ट्राई ये किया गया है कि ऑलमोस्ट हर टॉपिक से जो सवाल बन सकता है वो इसमें इंक्लूड किया जाए, क्योंकि यार अब एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, ठीक है। मान लो कि रोलेट एक्ट का सवाल है, तो रोलेट एक्ट में तुमसे मान लो ये पूछ लिया जाता है कि यार व्हाट डिड गांधी जी लर्न फ्रॉम रोलेट एक्ट, तो वो है तो रोलेट एक्ट का ही सवाल ना। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ट्राई किया गया है कि यार जो आपके टॉपिक्स हैं उनमें से आपके जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, या फिर जो पिछले साल में ट्विस्ट करके पूछे गए थे, तो वो कुछ 20 के अराउंड क्वेश्चन नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप में जो है वो डाले गए हैं, ठीक। जब तुम इन क्वेश्चन के थ्रू जाओगे ना, तुमको एक ब्रीफ आइडिया लगेगा कि नहीं यार चैप्टर में ये है, अच्छा चैप्टर में ये भी है, चैप्टर में ये टॉपिक भी है। जैसे ही तुम क्वेश्चंस के थ्रू जाते हो, स्विच टू 1 पेज नोट्स। ये 1 पेज नोट्स क्या है? 1 पेज नोट्स बेसिकली ऐसे नोट्स हैं जो कि तुम्हारे लिए अगेन अपलोड किए गए हैं। ये 1 पेज नोट्स के अंदर तुमको पूरे चैप्टर का सार, पूरे चैप्टर की समरी देखने को मिलती है। ये मैं तब बात करना है जब तुम्हारे पास में तुमको लग रहा है कि समय कम है ना, ऐसा लग रहा है कि मतलब समय अब है ही नहीं, सीधी सी बात है, और बहुत सारी चीजें और करनी है मुझे साथ में, राइट। बहुत बढ़िया। ये 1 पेज नोट्स के अंदर, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, इसके अंदर तुमको देखने को मिलते हैं 1 पेज के अंदर ही पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक्स, ठीक है। अब ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, एक पन्ने के अंदर समअप किया गया है तो छोटा 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 करके समअप किया गया है, और ट्राई किया गया है कि यहाँ पर यार पूरे चैप्टर की समरी जो है वो आपको इस नोट के अंदर, इस पेज के अंदर जो है वो देखने को मिल जाए। अब अगर तुम बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हो तो यार तुमको बुक देख के डर लग जाएगा 10-10, 15-15 पन्ने की, मैं पढ़ूंगा कैसे, समझूंगा कैसे। इसके तो तुमको एटलीस्ट एक ब्रीफ आइडिया लगेगा कि इस पूरे चैप्टर के अंदर है क्या, ठीक है। तो पहले तुम क्वेश्चन के थ्रू चले गए, फिर तुम्हें नोट्स के थ्रू चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर एक तीर से 2 निशाने कैसे मारे गए हैं। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो कि अभी शुरुआत कर रहा है तो तुमको चैप्टर का ब्रीफ आइडिया इससे लग जाएगा। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसका पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो चुका है, उसके लिए ये गोल्ड है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो तुमको रिवीजन करने के लिए 1 पेज नोट्स मिल जाएंगे। दूसरी बात, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसे तुम टेस्ट कर सकते हो कि भाई साहब यहाँ पर जो मैंने पढ़ा था वो मुझे याद है कि नहीं है, और जिसने अभी तक शुरुआत नहीं की है उसको आइडिया लग जाएगा कि टॉपिक्स कैसे होते हैं, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। अब ये होने के बाद में तुमको अगर लगता है कि नहीं यार मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो वापस से पढ़ना है, ब्रीफली पढ़ना है, तो तुम्हारे लिए नोट्स अपलोड किए गए, ठीक है। अब देखो मैं तुमको रिकमेंड यही करूंगा कि तुम नोट्स भी पढ़ना, ठीक है। जो तुम्हारे नोट्स दिए गए ना वो नोट्स भी पढ़ना। क्यों पढ़ना? क्योंकि यार वो नोट्स में तुमको हर एक चीज़ ब्रीफली एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। बुक खोलते हैं हम, तुमको डर लगता है, बट वो नोट्स के अंदर ना ब्रीफली हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो जो टॉपिक तुमको समझ में नहीं आया वो तुमने नोट्स में से पढ़ लिया। अब फिर भी अगर तुमको लगता है, देखो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, नेशनलिज्म, अभी हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया में से नेशनलिज्म इन यूरोप जो है ना उसका वीडियो एक बार देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा देखना, किसी का भी देख लेना,
ठीक है। जब तुम वो वीडियो देखोगे तो तुमको एटलीस्ट वो चैप्टर समझ में आएगा, बिकॉज मैं मानता हूँ कि वो चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तुम नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करते हो तो वो चैप्टर आसान है, बहुत ही आसान टॉपिक्स है उसके अंदर, और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है, चीज़ें समझ में आती है। यूरोप थोड़ा सा टफ लगता है, ठीक है। जब तुम नेशनलिज्म इन यूरोप का वीडियो देख सकते हो, अब वीडियो देखने के बाद तो चैप्टर क्लियर हो ही जाएगा। ये स्टेप तुम अगेन फॉलो कर सकते हो कि 1 पेज नोट्स देख लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए और एक बार नोट्स के थ्रू चलेगा, बात खत्म, ठीक है, बात खत्म। वही चीज़ तुम नेशनलिज्म इन इंडिया में रिपीट कर सकते हो। तो जो तुमको इतना बड़ा टॉपिक लग रहा था, इतना बड़ा ये चैप्टर लग रहा था, यार ये इतने 15-20 पन्ने कैसे करने हैं, ऐसे लाइन बाय लाइन कौन पढ़ेगा, वही चीज़ तुम्हारे लिए पॉइंट्स में जो वो अरेंज की गई है क्वेश्चंस के अंदर, साथ ही साथ में नोट्स के अंदर और साथ ही साथ में 1 पेज नोट्स के अंदर। तो हिस्ट्री में हमको थोड़ा समय देना पड़ेगा क्योंकि 2 चैप्टर से लेकिन तगड़े करेंगे हम, ठीक है। नोट्स तुम्हारे पास में है, 1 पेज नोट्स तुम्हारे पास में है। अगर शुरुआत कर रहे हो तो मैंने तुमको बताया कि भाई साहब पहले वो क्वेश्चंस के थ्रू जाओ, फिर 1 पेज नोट्स के थ्रू जाओ और फिर उन नोट्स के थ्रू जाओ, अगर पूरा तुमको बिल्कुल ऐसे तबाही मचानी है तो, है कि नहीं। अब नोट्स के अंदर एक तुम्हारे लिए एडवांटेज ये भी है कि इन नोट्स के अंदर PYQs डाले हुए हैं। तो बेसिकली जब तुम इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू जाओगे, फिर 1 पेज नोट्स के थ्रू जाओगे, फिर अगर लगता है तो नोट्स के थ्रू जाओगे और फिर PYQs के थ्रू जाओगे, तुम बताओ और क्या चाहिए, ठीक है। इसमें समय ज़्यादा नहीं लगता है, क्वेश्चंस में पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, चैप्टर में पॉइंट्स दिए गए हैं, हर एक चीज़ में पॉइंट्स दिए गए हैं। जब पॉइंट्स दिए गए हैं तो चैप्टर तुम्हारे टिप्स पर है, ठीक है। तो ये हमारी हिस्ट्री की बात हो गई। थोड़ा सा अगर हमने इनपुट हिस्ट्री में डाल दिया तो हमको बहुत अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। फिर हिस्ट्री के लिए असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस भी तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे कि अगर लगता है कि असर्शन रीजनिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहे हैं तो एक बार टेस्ट करके देख लिया खुद को, हाँ यार आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। देखो ज्योग्राफी में भी अगेन मैं तुमको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि जो टॉपिक लगता है समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ उसका वीडियो देखना। अगर मान लो कि तुम्हारा चैप्टर है एग्रीकल्चर और तुमको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो सिर्फ उसका वीडियो देखो। अगर पूरे चैप्टर का वीडियो देखने जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा और सब चीज़ें हैं तो डेटा वाली। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम कोई फैक्ट पढ़ने जाते हो तो वो फैक्ट तुम खुद भी पढ़ सकते हो ना, कि ज़रूरी है कि कोई सामने वाला पढ़ के समझाए। ज्योग्राफी में सब यही है, ज्योग्राफी में सारी फैक्ट्स हैं, ठीक है, सिर्फ फैक्ट्स हैं और वो तुमको पढ़नी है। अब ज्योग्राफी के लिए भी तुम्हारे लिए चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो निकाले गए हैं ताकि तुम वो 5 नंबर से एटलीस्ट वो 3 और 1 का आइडिया लगा पाओ, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर जो है तुमको ज्योग्राफी के अंदर भी यहाँ पर नोट्स देखने को मिलते हैं। अब मैं ज्योग्राफी में नोट्स देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई डेटा वाली बात है, राइट, सब डेटा है उसमें, हर एक चीज़ जो है वो डेटा है, ठीक है। वो नोट्स से तो तुमको हर एक डेटा के बारे में पता चल जाएगा, प्रॉपरली प्रिसाइजली हर एक पॉइंट में ऐड किया गया है। अब अगेन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू गए, एक आइडिया लग गया कि किस तरीके के सवाल होते हैं। फिर नोट्स के थ्रू चलेगा क्योंकि नोट्स में पॉइंट वाइज चीजें दी हुई हैं, तुमको आसानी होगी। और नोट्स ऐसा नहीं कि 20-20, 25-25 पेजेस के हैं, बेसिकली पूरे नोट्स इंक्लूडिंग PYQs 25-30 पेजेस के हैं। तुम्हारे जो नोट्स है ना, जहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन को समअप किया गया है, वो कम पेजेस की हैं, तो तुमको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक। ये चीज़ तुम ज्योग्राफी में फॉलो कर लेना, ऑलराइट। अब इकोनॉमिक्स और सिविक्स पर आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स और सिविक्स का क्या सीन है? देखो यार, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, अगर तुमको लगता है कि तुम सोशल साइंस की शुरुआत कर रहे हो, है ना, तुम पढ़ने बैठ रहे हो पहली बार, तो शुरुआत तुम इकोनॉमिक्स या फिर सिविक्स से करना, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही आसान है, तुम्हारी जो ग्रिप है वो अच्छे से बैठ जाएगी सब्जेक्ट के ऊपर। अगेन मैं इकोनॉमिक्स में ये रिकमेंड करूंगा कि जो नोट्स हैं वो नोट्स के थ्रू जाओ, ठीक है। जब उन नोट्स के थ्रू तुम जाओगे तुमको एक बहुत ही सही और एक बहुत ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि चैप्टर में है क्या, और उन नोट्स के अंदर तुमको हर एक चीज़ देखने को मिलेगी। अगर तुम बुक में जाकर देखोगे तो तुमको हर एक चीज़ वही की वही तुम्हारे नोट्स के अंदर देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके बाद में जो तुम्हारे PYQs हैं वो लगा लेना, जो तुम्हारे PYQs हैं वो लगा लेना। भाई PYQs लगा लोगे, नोट्स के थ्रू चले जाओगे तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। सिविक्स में आ जाओ, जब हम सिविक्स की बात करते हैं तो सिविक्स के भी 1 पेज नोट्स अपलोडेड है, ठीक है। और सिविक्स में जब तुम 1 पेज नोट्स के थ्रू जाओगे ना, डायरेक्टली PYQs लगाने बैठ जाना, ठीक है। तुमको लगेगा कि हाँ यार PYQs हो रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन अगर किसी पॉइंट पर ये लगता है कि भैया नहीं, मेरी थोड़ी सी प्रिपरेशन यहाँ पर कच्ची रह गई है और समय बच गया है, तो तुम नोट्स के थ्रू चले जाना, है ना। नोट्स के अंदर जो प्रॉपर नोट्स है, उन नोट्स के अंदर तुमको हर एक टॉपिक देखने को मिल जाएगा। मतलब बेसिकली हमने हर एक सब्जेक्ट में क्या किया, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सिविक्स में, इकोनॉमिक्स में क्या किया। भाई हिस्ट्री में हमने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिया, फिर उसके बाद 1 पेज नोट्स देख लिए, चैप्टर का ब्रीफ आइडिया लग गया, फिर नोट्स पे जंप कर लिया, पॉइंट वाइज चीजें दी हुई हैं, बात खत्म। उसके नीचे ही PYQs हैं, टेस्टिंग के लिए PYQs अपना लेना। बेसिकली तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 1 पेज नोट्स और नोट्स, ये सब तुम्हारी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और जो PYQs हैं वो तुम्हारी टेस्टिंग के लिए हैं,
ठीक है, वो तुम्हारी टेस्टिंग के लिए है। बहुत बढ़िया, नोट्स के अंदर ही पीवाईक्यूज है। यही सेम टू सेम चीज तुम ज्योग्राफी में अपना लो। अगेन मैंने ज्योग्राफी में तुमको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं हर एक चैप्टर के, राइट, उसके थ्रू तुम जा सकते हो। फिर हम आते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। भाई साहब इकोनॉमिक्स में जो तुम्हारी बुक के अंदर बिल्कुल ऐसे पैराग्राफ में चीजें दी हुई हैं, वो ऐसे नोट्स के फॉर्म में तुमको बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में जो है वो तुमको नोट्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। वो करने के बाद में नीचे पीवाईक्यूज हैं, वो अटेम्प्ट कर लेना, तुम्हारी प्रिपरेशन। सिविक्स पर आ जाओ, ठीक है, सिविक्स पर आ जाओ। अब सिविक्स से जब हम बात करते हैं तो भाई सिविक्स में 1 पेज नोट्स के थ्रू जाओ और डायरेक्टली पीवाईक्यूज लगाने बैठ जाओ। अगर समय कम लग रहा है तो पीवाईक्यूज जब लगाओगे ना तो तुमको फील होगा कि हाँ यार पीवाईक्यूज हो रहा है, बन रहे हैं, है ना। बट अगर जिस भी पॉइंट पर लगता है कि पीवाईक्यूज नहीं बन रहे, भैया मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, नोट्स के थ्रू चले जाओ। मतलब इन शॉर्ट यार हमने क्या किया ना कि इतना जो हमारा बर्डन था वो कम करने की कोशिश की है कम से कम समय में, क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है कि नहीं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर यार इसी के साथ साथ तुम अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स जो है वो खत्म करने की कोशिश पूरी कर सकते हो, क्योंकि आखिरी का समय है तो हम फाइट बिल्कुल तेजी से मारेंगे। अब तुमको ये चीज पता है ना कि अगर तुम एक एक पन्ना पढ़ने जाओगे उतना समय नहीं बचा, क्योंकि 14 चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं और हर एक पेज तुमको अगर पढ़ना है तो समय उसमें लगता है, राइट। और भी तो चीजें देखने लायक है, तो यहाँ पर तुम ये जुगाड़ इस्तेमाल कर सकते हो अगर तुमको लगता है कि बिल्कुल कम ही समय मेरे पास में है। ऑलराइट, तो बस यार आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे। तुम्हारा ये जो पूरा वीडियो है वो खत्म होता है यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि आप सब लोग को वीडियो पसंद आया होगा। जिस भी चीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया है, हिस्ट्री के 1 पेज नोट्स, सिविक्स के 1 पेज नोट्स, ठीक है, वो दोनों तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सारे चैप्टर्स के नोट्स भी तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ और प्रैक्टिस के लिए असर्शन, रीजनिंग के क्वेश्चन भी डाले गए हैं, ताकि जब तुम पूरे से प्रिपेयर हो जाओ तो इन असर्शन, रीजनिंग के थ्रू भी एक बार जा पाओ, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो बस यार आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट यू नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।